ओके। इंटरनेशनल फाइनेंस तो बहुत ले रहे हैं, बहुत कैपिटल बजटिंग कर रहे हो नहीं एक्सटर्नल में, लेकिन क्या उतना आसान है? डू यू फील? नहीं, भले एडीआर हो जीडीआर हो, बराबर है। हम लोग ने आईएफएससी देखा, देन हम लोग ने ईसीसी एफसीसी भी देखा, फ्लक्चुएटिंग क्या था वो, फॉरेन करेंसी आइला। एफसीसी भी क्या था फुल फॉर्म? देखो मेरे को तो याद नहीं आ रहा है, तुम लोग याद रखना बाबा, एग्जाम तुम्हारी है, मेरी नहीं है, बराबर। ठीक है। तो चैलेंजेस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व या चैलेंजेस कन्फ्रंटेड इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट? लोचे तो है, नो डाउट इन दैट। फॉर इंडियन कंपनीज सीकिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट, द प्रोसेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज fraught with several complexities that must be navigated with careful consideration. क्या देखना है आपको? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, कोई भी देश के लिए काम का है, बराबर। Foreign exchange risk you need to consider whenever you are making foreign investment or you are borrowing fund from abroad. Differing legal frameworks, yes, there are two or more countries who are working together, so their legal framework, your legal framework, their political condition, your political condition, your economic status, their economic status, there are various aspects which are to be considered, right? Geopolitical risk, अभी बोला मैंने, cultural differences है, building reliable partnership, differences in business infrastructure, right? सो दिस आर द चैलेंजेस। कैपिटल आउटले, बड़ा लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, कहाँ से कैसे मिलेगा, बाप रे, वो समझना ही मुश्किल हो जाता है, बड़ा स्ट्रेटेजिक डिलेमा, राइट? इन इंडियन कंपनीज नीड टू बैलेंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद डोमेस्टिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कैन क्रिएट स्ट्रेटेजिक डिलेमा। सारा क्या करे, पैसा ले या ना ले, अपने कंट्री में अपना ग्रोथ ऐसा जा रहा है, बाहर का पैसा लेंगे तो पैसा इतना जा रहा है, बैलेंस हो रहा है तो ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते, राइट? Risk of international diversification, okay, if you are planning for more diversification, your business and is to be growed apart, मतलब external या international trade, then there is a high chance that you may वसूलीफy the amount borrowed from the international funds, बराबर है। वो सोचना पड़ेगा, उसके लिए पैसा भी लगेगा ना वापस, ऑपरेशंस के पैसे बढ़ जाएंगे, करेक्ट? सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर टू बी कंसीडर्ड, चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, restrictions imposed, पॉलिटिकल रिस्क, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट टर्मिनल वैल्यू। सफर शुरू तो हुआ है बोरोइंग्स का, कहाँ खत्म होगा पता नहीं। देखो आजकल मैं देखता हूँ लोगों को कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप मारते हैं एक, उसका जैसे ही ड्यू डेट आया नजदीक, दूसरा स्वाइप कर मार के उसको बढ़ा दे, मतलब उसका पूरा कर देते, इसका बढ़ा देते, और कंटिन्यूसली वो लोग ट्रैप में आ जाते। कौन सा ट्रैप है? हनी ट्रैप। द मनी का ट्रैप इज हनी ट्रैप। डन? यस। यूज ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, तो हम लोग ने ऑलरेडी कर ली हैं ये सारी चीजें, पर जिनको नया है और जिनको जानना है कि प्रैक्टिकल छोटे मोटे एग्जांपल्स के साथ, दे कैन गो ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ SY BCom मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 3, SY BCom मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 3। उसमें आपको ये सारी मेथड मिल जाएगी। NPV which we have already seen, we have done sums also, IRR, बराबर, that is internal rate of returns, पेबैक पीरियड हम लोग ने देखा है सम नंबर चैप्टर नंबर 1 में, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, बराबर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लास्ट सम में भी देखा हम लोग ने, चैप्टर 2 में भी, लास्ट वीडियो में ही था शायद, बराबर। इनपुट फॉर इंटरनेशनल कैपिटल बजट, कौन सी चीजें लगेगी? फॉरेन फोरकास्ट आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। कौन सी चीजों पे ध्यान दोगे आप? एक, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दो, एक्सपेक्टेड कंज्यूमर डिमांड, तीन, प्रोडक्ट का प्राइस, फोर, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो तो आपको देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, बड़ा पता चला कि प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम खत्म हो गया, हम लोग कर्जा ही भर रहे हैं, यस, साल्वेज वैल्यू, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, रेस्ट्रिक्शन ऑन फंड ट्रांसफर, टैक्स पेमेंट एंड क्रेडिट्स, forecast of exchange rate and required rate of returns. These are the things to be considered while going for foreign investment. Okay. Evaluation of foreign projects. Yes, you need to calculate some basic things. You need to evaluate, decision लेना है, make और break वाला जो भी है, मैंने बताया था make और buy वाला, बराबर है, वो सारे decisions यहाँ पे भी applicable पड़ते ही है। Decide net investment outlay, estimate net cash flows to be derived, identify the appropriate discount rate, calculate PV, apply NPV or IRR, whatever your project needs. The above process becomes complicated due to what? अब यहाँ पे साला कैसे गिने, क्योंकि दो करेंसी है, दो अलग अलग रूल है। कन्वर्ट कैश फ्लोज फ्रॉम फॉरेन प्रोजेक्ट टू डोमेस्टिक, कंसिडर रेस्ट्रिक्शन ऑन फुल रेमिटेंस, कंसिडर द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, apply proper rate of tax,
take into account the royalties and management fees, consider the amenities and concessions granted, take into account benefit of international diversification to the shareholder of parent company, any problem in estimation of terminal value, consider different rates of inflation, consider the political risk involved in foreign investment. तो ये सारी चीजें ध्यान से समझ के, जान के, एनालाइज करके, स्टडी करके बैलेंस डिसीजन लेना, it's not that easy, right? So see, capital budgeting is very important topic, either for your domestic business or for international business, either in terms of investment in asset or taking loans or investing in foreign market, right? I hope you are understanding. तो थोड़ा सा दिमाग को चलाओ, सारी चीजें दिमाग में रखो, उंगलियों को थोड़ी सी एक्सरसाइज दो कमेंट करने की, पर एक हाथ से ही करना है तो लाइक का दे सकते हैं एक्सरसाइज अपना, वो बहुत अच्छा होता है। पर हाइप पे आप जा सकते हो, सुपर चैट, सुपर लाइक्स, ये सारी चीज से आप डोनेट कर सकते हो फॉर द डोनेशन ऑफ द सर्विस। सोसाइटी को ही हम लोग फायदा पहुंचाएंगे इससे, मुझे कोई पर्सनल फायदा नहीं चाहिए। थैंक यू। ओके,